सो हे गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है संकल्प सीरीज का डे 6 में। आई नो कि बहुत लेट हो रहा है वीडियोस आने में, बट भाई थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज एंड अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है लाइफ में, तो उसके वजह से थोड़ा इश्यूज आ रहे हैं। बट रेगुलरिटी मेंटेन करने का फुल कोशिश करूंगा अब से, श्योर हूँ। बट जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो हमने अभी तक देखा है कि कैंडल्स कैसे बनते हैं, ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करना है अच्छे से। फिर हमने बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर देख लिया एंड कंबाइनिंग बोथ भी देख चुके हैं। तो अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखा है तो कृपया करके शांति दिमाग से पेन कॉपी लेके जाके देखो एंड समझो, फिर आगे बढ़ना, क्योंकि सारे कुछ इंटरलिंक्ड है। एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि ये यूट्यूब पे फ्री कोर्स है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ये पूरा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं इसके बाद लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड आपको उसमें समझ आएगा कि कैसे कैसे मैं क्या नोटिस कर रहा हूँ एंड मैं ट्रेड कैसे ले रहा हूँ। तो समझो भाई, मैं सिंपली आपको सिर्फ एज अ ट्रेडर, सिर्फ आपको ट्रेड्स देने के लिए नहीं, मैं आपको हेल्प करने के लिए ये सीरीज बना रहा हूँ एकदम सिंप्लीफाइड वे में। मैं उतना टेक्निकल टर्म्स आपके लिए ये नहीं ला रहा हूँ, समझो आप। अगर टेक्निकल टर्म्स के पीछे भागोगे, वो सारे कंटेंट क्रिएटर भाग रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाइड ट्रेडिंग जो रियलिटी में जो चाहिए लोगों को, मैं उतना ही बता रहा हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, जिसमें लोगों का सबसे बड़ा डाउट होता है कि सर मुझे कौन से टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है, क्या करना है, एंड वो सारी चीजें डिस्कस होगी आज। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले आपने जो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो जरूर देख लो। एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया करके एक सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना, क्योंकि आपके थोड़े से एफर्ट से हमारे टाइम एंड एफर्ट को भी वैल्यू मिल जाता है। एंड लाइक भी कर लेना अगर वीडियो अच्छा लगे तो हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम में हम लोग का सबसे चार, जो मैं सबसे बेसिक, जो एकदम होता है नहीं जनरल टाइम फ्रेम्स जो सबको यूज करता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है मंथली, वीकली, 4 आवर एंड 1 आवर। ये सारे क्या है? टाइमिंग्स हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चार्ट को अप टू डाउन एनालाइज करते हैं। मतलब अप टू डाउन मतलब हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ। एंड यही सबसे बेस्ट तरीका है चार्ट को एनालाइज करना। लेकिन जो बिगिनर्स होते हैं, वो आते के साथ लोअर टाइम फ्रेम जाके 1 मिनट में ट्रेड करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि वो बहुत बड़े ट्रेडर है। क्लियर है? एंड वो ट्रैप हो जाता है लोअर टाइम फ्रेम का नॉइज में, एंड उनका लॉस होते रहता है। तो इसीलिए समझ लो टाइम फ्रेम्स कैसे एनालाइज करते हैं, सब कुछ अच्छे से पेन कॉपी दिमाग एक जगह पे एकत्रित करके बैठना। ठीक है? तो सबसे पहले आप अगर मंथली चार्ट देख रहे हो, क्या चार्ट देखोगे? ये दोनों मंथली में। फिर आप कौन सा चार्ट देखोगे? वीकली में। देन आप एंट्री एंड एनालिसिस, एनालिसिस प्लस एंट्री, ये दोनों में आप एनालाइज करोगे। मतलब आप देखोगे कि मार्केट क्या कर रही है, बुलिश है या बेरिश है। ये दोनों में क्या करोगे? एनालिसिस करोगे। ये जो दोनों सेक्शन है, ये सेक्शन और ये सेक्शन, इसमें क्या करोगे? आप एनालाइज करोगे। एंड एंट्री कौन सा लो? थर्ड वाले में लोगे, एनालिसिस प्लस एंट्री। ठीक है? लोअर टाइम फ्रेम में ये दोनों में क्या देखोगे कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है, आप चेक करोगे। क्या मंथली में बुलिश है 1 मंथ में? क्या वीकली में बुलिश है? जी बुलिश है। तो आप ट्रेड 1 डे में एनालाइज क्या करोगे कि एनालिसिस में आप देखोगे कि 1 डे में बुलिश है, तो बुलिश का सिनेरियो बन रहा है, तो आप इस पे ट्रेड लोगे। यस। अगर नहीं तो नहीं लोगे। ठीक है? क्योंकि आपके अगेंस्ट चली जाएगी ना, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम क्या बोल रही है? बुलिश। एंड वीकली क्या बोल रही है? बुलिश। तो इसका मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगी ना हायर टाइम फ्रेम में। हमेशा मार्केट हायर टाइम फ्रेम को ज्यादा वेटेज देती है आपका लोअर टाइम फ्रेम से। ये दिमाग में रखना। जो हायर टाइम फ्रेम करने का कोशिश करेगी, वही लोअर टाइम फ्रेम करेगी ऑटोमेटिक। तो ये हो गया। तो ये हो गया। अब वीकली में आप देखते हो, फिर डेली में देखोगे, देन फिर आप 4 आवर में चेक करोगे क्या? चार्ट्स। फिर 4 आवर्स का अगर चार्ट देख रहे हो, तो आप 15 मिनट्स का चार्ट देखोगे, देन 5 मिनट्स का चार्ट देखोगे। एंड यहाँ पे 5 मिनट्स में एंड 4 आवर में ही आपका क्या होगा? एंट्री प्लस एनालिसिस। एंड मैंने बता दिया था कि कैसे देखना है, मैं फिर से बता देता हूँ। उससे पहले 1 आवर में आप चार्ट देख रहे हो, 5 मिनट्स में भी चार्ट एनालाइज करोगे कि मार्केट क्या है, बुलिश है कि बेरिश है, देन आप 1 मिनट में ट्रेड लोगे। तो अगर आप 1 वीक का चार्ट देख रहे हो, तो अगर वीकली बुलिश है एंड डेली क्या है, वो भी बुलिश है, तो आप ट्रेड क्या लोगे 4 आवर में? आप लोगे ट्रेड यहाँ पे बुलिश का। लेकिन आपको क्या दिख रहा है? मार्केट की बेरिश है 4 आवर में। जब बेरिश है तो आप वेट करोगे कि मार्केट कब बुलिश सिनेरियो में आएगी। एंड बुलिश सिनेरियो में कब आती है? जैसे कि मार्केट एक अब स्ट्रक्चर दे रही है एंड मार्केट टॉप पे है, एंड टॉप से गिरने के मूड में 4 आवर में,
तो आप वेट करोगे किस एरिया में, इस एरिया में। एंड मैंने बता दिया था कि कैसे देखना है बुलिश स्ट्रक्चर, बेरिश स्ट्रक्चर, सारी चीजें, सारा चीज मैंने बता दिया है। एंड कल का जो वीडियो आने वाला है प्रीमियम एंड डिस्काउंट, उसमें और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है, कैसे लेना है एंड क्यों लेना है, सारी चीजें क्लियर होगी। तो कल का वीडियो तो बिल्कुल भी मिस मत करना। सो बेरिश स्ट्रक्चर, तो बेरिश है तो मार्केट आने दो नीचे, एंड यहाँ पे इस एरिया में हम लोग बाय का सिनेरियो लेंगे, तो उस समय आपको ट्रेड लेना है। वरना आप अगर इस एरिया में लोगे तो आपको नहीं लेना है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, रिट्रेस करने आ रही है, जो भी बोलो, एंड वो सारी चीजें आपको कल क्लियर हो जाएंगी। तो ये हुआ सिनेरियो। अब आप बोलोगे सर हमारा 1 वीक तो बुलिश है, लेकिन जो 1 डे का जो चार्ट है वो क्या है, बेरिश है, एंड मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा हूँ कि किस तरफ ट्रेड लूं। तो यहाँ पे भाई मेरे वेट करो ना, कि जब बुलिश तो यही होगा तो मार्केट को भी ये बुलिश होना होगा। वेट करो, वेट करना, हर समय ट्रेड नहीं लेना है हम लोगों को, ठीक है? समझ के क्लियर है? अब देखो, जितना हायर टाइम फ्रेम को घटाओगे उतना कैंडल्स क्या, नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ेंगी। इसका मतलब क्या हुआ, लोअर टाइम फ्रेम जितना बढ़ेगा उतना नंबर ऑफ कैंडल्स क्या होंगी, बढ़ेंगी। क्लियर है? एंड जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे उतना जो नॉइज है, नॉइज मतलब मैनिपुलेशन, वो बढ़ेगा। एंड क्यों बढ़ेगा वो मैं क्लियर कर देता हूं अभी, 1 मिनट दो मेरे को। एक बात बताओ आप लोग, एक मान के चलो मैं एक कैंडल बनाता हूँ, ठीक है? ये है हमारा 1 वीक का कैंडल। क्या है? 1 वीक, 1 वीक का कैंडल है। एंड इसका वॉल्यूम होता है, ठीक है? वॉल्यूम क्या होता है पता है ना? वॉल्यूम मतलब ऑर्डर्स। तो इसका ऑर्डर्स है 20 मिलियन का, ठीक है? $20 मिलियन का, ठीक है? ये एक कैंडल बनती है, $20 मिलियन का एक कैंडल बन रही है। लेकिन वहीं पे लोअर टाइम फ्रेम में आप मान के चलो ये वीकली का कैंडल था, आप 5 मिनट्स का कैंडल में आते हो, 5 मिनट्स का कैंडल। तो ये एक कैंडल बनाने के लिए इसको सिर्फ कितना चाहिए पता है? $1000, 1K चाहिए एक कैंडल बनाने के लिए 5 मिनट्स का। क्लियर है? तो अब मेरे को बताओ, ये 5 मिनट्स का कितने सारे कैंडल्स मिलके 1K करके हुए 20 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट करेगा? बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे, बहुत सारे, बहुत सारे। तो बताओ, एक इंडिविजुअल तो बना सकता है 1K का कोई भी। तो एक कैंडल कोई भी एक इंडिविजुअल बना सकता है, तो उसमें मैनिपुलेशन ज्यादा होंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोगों मिल के बाद जब बनाएंगे एक कैंडल, तो यहाँ क्या होगा, ऑब्वियसली मैनिपुलेशन क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। क्लियर है? दिमाग में सोचो, 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 ध्यान से सोचो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एनालिसिस। मैंने अभी शुरुआत में ही बोल दिया था कि हाई टाइम फ्रेम को अगर आपको देखना है फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे। अप टू डाउन एनालिसिस इसी को बोलते हैं। अब बताता हूँ रिस्क। जैसे मैंने क्लियर बताया था कि जितना आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे वहां पे मैनिपुलेशन बढ़ेगा, तो लोअर टाइम फ्रेम में जितना जाओगे उतना क्या होगा, रिस्क बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? रिस्क। जितना आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे उतना रिस्क आपका बढ़ेगा ऑटोमेटिक। एंड जितना हाई टाइम फ्रेम में जाओगे उतना आपका रिस्क क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा बताओ? क्योंकि मैनिपुलेशंस कम है ना, मैनिपुलेशंस बहुत कम है। अब यहाँ पे बताता हूँ अब, ठीक है? अब तो ये एंट्रीज हो गए। अब मैं बताता हूँ डेज, नंबर ऑफ डेज की, मतलब ये जो ट्रेड्स कितना दिन चलेंगे। मतलब अगर ये ट्रेड्स अगर हम लोग लेते हैं तो ये कितना दिन चलेगा। देखो, एक एवरेज, मतलब कोई कैलकुलेटेड नहीं है कि यही होगा हर बार। आपको हमेशा जो चीज प्रोबेबिलिटी में सोचना है, कभी भी कोई श्योर शॉट नहीं होता ट्रेडिंग में। अगर एक 1 मंथ का चार्ट देख रहे हो तो मान के चलो, अगर 1 वीक का देख रहे हो, 1 डे का चार्ट देख रहे हो, तो डेली का चार्ट बनने में बेरिश से बुलिश मान के चलो 3 से 4 मंथ का एक ट्रेड मिलेगा आपको। अगर आप 1 मंथ का चार्ट देख के एनालाइज करके 1 डे में एनालिसिस करोगे, तो यहीं पे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। क्लियर है ना भाई? आप इतना बड़ा जोन को पकड़ोगे, मान के चलो यहाँ पे कितना पॉइंट्स आएगा। देखो यहाँ पे पॉइंट्स कितना आएगा, 200 पॉइंट्स का SLR है। ये एग्जैक्ट नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, हम लोग एज अ कंसिडर कर रहे हैं 200 पॉइंट का, ठीक है? अब वहीं पे वेट करना, हम लोग उस पे चार्ट्स पे भी देखेंगे। 1 वीक का चार्ट है, 1 वीक का एंड 1 डे में एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। एंट्री कौन सा टाइम फ्रेम में ले रहे हैं, कौन सा टाइम फ्रेम में ले रहे हैं बताओ? 4 आवर में। जब 4 आवर में ले रहे हैं तो ये ट्रेड्स आपका 1 मंथ भी चल सकता है, 1 मंथ तक ट्रेड चलेगा। एंड इसका स्टॉप लॉस नियर अबाउट इससे कम ही आएगा, तो इसको मान के चलो 100 पॉइंट का SL आएगा स्टॉप लॉस। अब यहाँ फिर से 4 आवर में एनालाइज कर रहे हो, 15 मिनट में एनालाइज करो एंड 5 मिनट्स में ट्रेड ले रहे हो, तो ये जो ट्रेड्स चलेंगे मैक्स टू मैक्स 1 वीक, ठीक है? 1 वीक to 3 डे ऐसे चलता है। एंड इसमें आप स्टॉप लॉस कितना पॉइंट का रख रहे हो, 50 पॉइंट्स का।
एंड वहीं पे फिर से आप अगर 1 आवर का 5 मिनट्स का एंड 1 मिनट में एंट्री ले रहे हो, तो ये डे ट्रेडिंग होता है, 1 डे। एंड यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का आएगा, बट यहाँ नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक चीज और, जितना लोअर टाइम फ्रेम होगा उतना नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट्स जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करती ना, ऊपर नीचे ऊपर जल्दी नीचे करेगी। लगेगा आपको कि बुलिश हो गई, तुरंत लगेगा बेरिश हो गई। तो लोअर टाइम फ्रेम जितना बढ़ाओगे उतना नंबर ऑफ ट्रेड्स ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप 10 पॉइंट का ले रहे हो एंड 1 डे का चार्ट ले रहे हो, तो अगर आप लोग जोड़ोगे इससे कंपेयर करके, 3 मंथ में कितना डेज होते हैं भाई, 90 डेज, 90 डेज, 90 × 2 करो, क्योंकि आप पर डे कितना ट्रेड ले रहे हो, 2 ट्रेड। तो आप 180 ट्रेड्स ले रहे हो, एंड 180 ट्रेड्स पर ट्रेड कितना रिस्क ले रहे हो, मान के चलो 1% का, तो आपको 180% रिस्क हो रहा है। यहाँ पे 1 वीक तक ट्रेड चल रहा है, तो 3 मंथ में कितना वीक्स होते हैं, 3 मंथ्स में 12 वीक्स, तो 3 × 12, एंड पर वीक आप 2 ट्रेड ले रहे हो, तो कितना हो जाएगा, 3 2 12, 3 2 24, 24 2 46, तो 46, देखो 50 पॉइंट्स। अब जैसे कि वीकली का चार्ट है, तो मेरे को बताओ 3 मंथ्स में कितने वीक्स होते हैं, 4 3 12, 12 वीक्स होते हैं। एंड 12 वीक्स में आप पर वीक कितना ट्रेड ले रहे हो, 2 ट्रेड, 2 ट्रेड ले रहे हो, तो कितना होगा, 24, एंड रिस्क कितना ले रहे हो आप पर ट्रेड, 1%। तो आपका देखो 24% का ही रिस्क हो रहा है। एंड अगर आप इसको थ्री ट्रेड्स पर डे कर दोगे, तो ये 36% हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपका जो स्टॉप लॉस अमाउंट है ये लोअर टाइम फ्रेम से ये कम है ना। ये देखो यहाँ पे 180% आप ट्रेड ले रहे हो एंड पर डे आप 2 ट्रेड ले रहे हो। यहाँ पे 100 पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स मतलब अगर आप 1 मंथ में 2 से 3, एक मंथ में एक ही ट्रेड लोगे ना, मेरे को लगता है मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड लोगे, 2 ट्रेड एक मंथ में, तो तीन तीन मंथ में 6 ट्रेड, तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 = 12, तो 12 पर पर ट्रेड रिस्क 1% है, तो 12% का रिस्क है आपका कैपिटल पे। एंड यहाँ पे आप 200 पॉइंट में 3 4 महीना में एक एसएल रख रहे हो 10% का, मतलब पर ट्रेड, एंड वो एक ट्रेड है तो 10% का ही रिस्क होगा। तो इस तरह से अगर आप जितना लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे उतना नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ते हैं एंड रिस्क भी बढ़ जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि दो दो चीजें हैं, एक तो नंबर ऑफ ट्रेड्स, आपको तुरंत जल्दी जल्दी मार्केट फ्लक्चुएट करेंगे, एंड मैनिपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, क्लियर है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, 20 लाइक का एम रखता हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा 20 लाइक होते ही। तो जितना जल्दी हो सके लाइक कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। एंड नेक्स्ट वीडियो तो बिल्कुल भी मिस मत करना।